नहीं लड़ा सकते हो। जब पहलगाम में हमला हुआ था तो कितने मराठियों को छोड़ दिया था? उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पूछी थी, हिंदू हो? वो कन्नड़ वाले का वीडियो कितना वायरल हुआ था, उसको तो नहीं छोड़ दिया गया था। यार ये कन्नड़ बोलता है भाई, ये तो हिंदी नहीं बोलता, छोड़ देते हैं इसको। क्या भारत में हिंदी बोलना गुनाह हो गया है? वो पिज्जा का डिलीवरी बॉय ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, उसको बोला जाता है कि मराठी बोल, मराठी बोल। अरे भाई नहीं बोल पा रहा मराठी, उसके पैसे नहीं दिए जाते हैं। ये कौन सा वो है कि अगर कोई आपकी भाषा नहीं बोल पा रहा है तो आप उसका पेमेंट ही नहीं करोगे? भाषा से और पेमेंट का क्या मतलब है? वो मिठाई वाले, जोधपुर मिठाई वाले एमएनएस के गुंडे जाते हैं, मारपीट करते हैं, बेइज्जत करते हैं, बोलते हैं मराठी को महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी में बोलना पड़ेगा। ये कौन से संविधान में लिखा है कि आप भारत के किसी भी कोने में हिंदी में बात नहीं कर सकते हो? ये शिवसेना और इसके एमएनएस का तो आपको पता ही है ना कि क्या हाल हुआ था इनका। लोकसभा में एक भी सांसद नहीं और विधानसभा में शायद इनका एक विधायक हो तो हो, नहीं पता मुझे, और एक लड़के को नहीं चुनाव जिता पाए हैं। और ये हिंदी मराठी कर करके अब सोच रहे हैं कि अपनी लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और शिवसेना भी इनके सुर में सुर मिलाए पड़ी है, क्योंकि उसका भी कितना बुरा हाल हुआ था विधानसभा चुनाव में। और पता है आपको कि बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी की गवर्नमेंट भी ना, लोग पिट रहे हैं, गरीब जनता पिट रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर इतनी हिम्मत है इन लोगों की, एमएनएस के, अगर मैं बोलती हूँ बहुत पावरफुल हो ना तो मुंबई में, तो बोलो अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, इन लोगों को बोलो ना कि यहाँ पे क्यों हिंदी में मूवी बनाते हैं, मराठी में मूवी बनाएं, मराठी में चलाएं। बड़े आदमियों से कभी नहीं बोलेंगे, गरीब जनता को मारेंगे, गरीब जनता को बेइज्जत करेंगे। प्रॉब्लम है तो बॉलीवुड के सुपरस्टारों को मना कर दो, मत बनाए हिंदी में मूवी। जब यूपी बिहार से कलेक्शन आता है अच्छे से तब तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर बोलते हो आर्थिक राजधानी मुंबई, आर्थिक राजधानी मुंबई, कलेक्शन तो पूरे इंडिया से ही आता है ना, हिंदी बोलने वाली जगहों से। अगर हिंदी मूवी बन रही तो हिंदी बोलने वाली जगहों से तो आता है। और हिंदी के जो तुम्हारी इकोनॉमी में तुम्हारे यहाँ जाके मजदूरी का काम करता है, तुम उसमें अपनी वो दिखाते हो, पावर दिखाते हो। इतनी हिम्मत है तो बोलो ना बॉलीवुड वालों को बंद कर दो, जाओ यहाँ से, हिंदी नहीं चलेगी। बस गरीब जनता में दिखाएंगे, क्योंकि पता है ना गरीब को मारेंगे तो उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और सरकारें भी कुछ नहीं बोलती हैं। ऐसे बोलते हैं कि तीन भाषा का जो अभी आया था ना कॉन्सेप्ट, तो बोल रहे थे कि अरे 5 साल से छोटे बच्चे को कहाँ सिखा पाएंगे हिंदी, कहाँ सिखा पाएंगे हिंदी। और हिंदी मराठी, चलो मराठी तो आपकी भाषा है तो बचपन से ही मराठी ही बोला होगा, इंग्लिश भी है तो अंग्रेजों की भाषा, पर चलो इंग्लिश भी तुम्हें, हिंदी से इतनी दुश्मनी क्यों है? और जो इतनी दुश्मनी है अगर हिंदी से, तो समझ लो जो पैदा हुआ है हिंदी में जाके हिंदी में ही बोल पाएगा। कितना भी आप कर लो, जिसने बचपन से हिंदी बोला है ना, वो अगर तुम्हारी भाषा तुम बोल रहे हो कि मराठी नहीं बोल पा रहा है, एक्सपेरिमेंट ना आप हिंदुओं के नाम पे करते हो, कभी जाति पे लड़ाते हो, कभी भाषा पे लड़ाते हो। यूपी को कन्नड़ से लड़ाओगे, बिहार को महाराष्ट्र से लड़ाओगे, और नहीं लड़ा सकते हो। जब पहलगाम में हमला हुआ था तो कितने मराठियों को छोड़ दिया था? उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पूछी थी, हिंदू हो? वो कन्नड़ वाले का वीडियो कितना वायरल हुआ था, उसको तो नहीं छोड़ दिया गया था। यार ये कन्नड़ बोलता है भाई, ये तो हिंदी नहीं बोलता, छोड़ देते हैं इसको। उस टाइम पे तुम्हारी राजनीति काम नहीं आती, वहां पे सिर्फ हिंदू देखा जाता है। जब मारे गए थे ना तो सिर्फ हिंदू देख के मारा गया था। और तुम लोग ना ये राजनीति खेलते रहते हो। ऐसे नेताओं को ऐसी जगहों में छोड़ना चाहिए और फिर इनको पता चले कि तुम्हारी गंदी राजनीति की वजह से समाज कितना टूटता जा रहा है। भाषा की लड़ाई नहीं है, ये साजिश है हिंदुओं को तोड़ने की। कभी दक्षिण बनाम यूपी कर दो, कभी मराठी बनाम बिहार कर दो। ये और किसी के साथ ऐसे, किसी और के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है हिंदू ऐसे ही टूटा हुआ है और इसको और तोड़ो और अपनी राजनीतिक रोटी। जो भी टीवी में प्रवक्ता आ रहा है, चाहे यूबीटी का हो, चाहे शिवसेना का, जिस भी पार्टी का हो, चाहे आप रख लो बीजेपी का ही, उनसे पूछा जा रहा है आप इन घटनाओं में जो ये भाषा के नाम पे मारपीट हो रही है, इन घटनाओं के बारे में क्या बोलोगे? सब यही बोल रहे हैं भाई मराठी का सम्मान होना चाहिए। भाई कौन कर रहा है मराठी भाषा का अपमान? ये तो बताओ पहले। तुम लोग हिंदी का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे स्टेट में हिंदी के नाम पे लोगों को, मजदूरों को मारा जा रहा है। उन मजदूरों को जो तुम्हारे यहाँ जाके फ्री में तो खिला नहीं रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तब वो अपना पैसा कमा रहे हैं। उनके स्टेट वाले नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने स्टेट में नहीं दे पा रहे हो तो बेचारे जाके अपने भाषा के नाम पे, जैसे तुम बोल रहे हो ना कि हम बचपन से मराठी बोल रहे हैं, अभी लोड डाल दोगे, वो भी ऐसे ही हैं।
वो जाके 4 महीने के लिए मजदूरी करने गए, किसी मजबूरी में नहीं बोल पा रहा है मराठी, तो क्या मारोगे उसके साथ? इतना वो पावर है तो जाके ऊपर बैठे हैं जो नेता मंत्री आते हैं ना, जो उत्तर प्रदेश बिहार के, उनसे बोलो कि मत भेजो भाई इनको, और यहाँ पे सिर्फ मराठी बोलने वाला ही चलेगा। वो जो नेता मंत्री आते हैं उनसे जो गलबैया करते हो ना, उनको भी बोल दो मराठी में ही बोलना, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। भाषा की लड़ाई नहीं है, ये साजिश है हिंदुओं को तोड़ने की। कभी दक्षिण बनाम यूपी कर दो, कभी मराठी बनाम बिहार कर दो, ये और किसी के साथ ऐसी, किसी और के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है हिंदू ऐसे ही टूटा हुआ है और इसको और तोड़ो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। लेकिन अब तुम्हारी चालें ये चलने वाली नहीं है। हिंदू खूब अच्छे से समझ चुका है। हिंदुओं को लड़वाना बंद करो, तोड़ना बंद करो। हिंदू एक हैं और एक रहेंगे, बहुत हो चुका। और तुम्हें पता होना चाहिए, तुम लोग इसीलिए ना राजनीति से हाशिए में आ चुके हो और अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू अपना जाग चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। घर से बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब।